आज़ादी की लड़ाई से लेकर के 74 के आंदोलन में लड़ाई में अगवा किया है। तो यह लड़ाई सुनिश्चित करेगा ये भारत के संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का, और चुनाव आयोग जो भाजपा आयोग हो गया है उसके वोट चोरी को बचाने का, और यह चुनाव दिशा और दशा तय करेगा पूरे भारत की। इसलिए पूरे बिहार में बदलाव की बयार बह रही है और महागठबंधन की अपार बहुमत होगी और देश के नेता श्री राहुल गांधी जी और बिहार में श्री तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। और ये जो आपने घोषणा कहा, तो हम लोगों के यहाँ जब हमारी बूढ़ी माँ दादी नानी जाने लगती है तो अंतिम समय में गोदान कराया जाता है, अंतिम समय में गोदान कराया जाता है, और जब सांस जाने लगती है तो उसके मुंह में एक तुलसी का दल दिया जाता है। गंगा जल लेके तुलसी का दल देने की परंपरा हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में धर्म में है। तो वही सरकार अपना गोदान के रूप में ये किया है। जब 20 साल से सरकार था तब क्यों नहीं किया है? और यही बात मैं कह रहा हूँ, बिजली का आपका सभासद सब्सिडी जो दिया है, या 10,000 टका जो दिया है, या वृद्धा पेंशन जो पेंशन 1100 किया है, तो वाई नॉट इम्प्लीमेंट? आपको जो है उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लागू है, राजस्थान में क्यों नहीं लागू है, और इसके पहले बिहार में 20 साल से क्यों नहीं लागू किया था? स्पष्ट ये है कि मात्र चुनाव में लोभ लालच देने के लिए किया है। वह क्या समझता है बिहार की जनता को, तो 13 करोड़ जनता को, जैसे खस्सी को बलि देने जाता है और उसके कपार पर उसको फूल माला पहना करके अब उन पर जो है कि बेलपत्तर अक्षत देता है, वो बिहार की जनता को काली माँ के बलि का बकरा नहीं समझे। बिहार की जनता एनडीए सरकार का राम नाम सत्य करने वाला है, वो जाने वाली विदाई करने वाला है। बिल्कुल जिस प्रकार से इन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार के लोग बहकावे में नहीं आएंगे, भ्रम में नहीं आएंगे, चाहे कितना भी लालच दे दे, 10,000 दे दे, 20,000 दे दे। होता क्या है, 6 तारीख को वोटिंग है और 14 को रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट जानने के लिए बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।